खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में इस बार पटाखों की गूंज रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। साथ ही साथ 18 से लेकर जो 21 अक्टूबर रहेगा, वहां पर यह परमिशन लागू रहेगी, सुबह 6 से 7 और रात को 8 से 10 बजे के बीच में। इसी बीच हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से परमिशन दी है, कैसे आभार जताते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बार दिल्ली वालों का पक्ष लेके रहेंगे? जी, बहुत ही खुशी का अवसर है, विशेषकर छोटे बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, क्योंकि देखिए उनका त्योहार तो बिना पटाखों के माना ही नहीं जाता था। बड़े लोग तो आपस में मिठाइयाँ बांटकर और सब सेलिब्रेट कर लेते हैं, पर बच्चे हमेशा जिद करते थे और इको फ्रेंडली और ग्रीन पटाखे के लिए अलाउ कर सुबह 6 से 7 और शाम को 8 से 10 बजे तक। कितना बढ़िया निर्णय है, किसी को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी नहीं होगा और बच्चे भी खुश रहेंगे। और देखिए, पटाखे और दिवाली तो जब भगवान रामचंद्र जी वापस लौटे थे अयोध्या, तब भी यही खुशियां मनाई गई थी, तो वैसा ही उत्सव अभी फिर होगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मिसेस रेखा गुप्ता का, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार का, राष्ट्रीय नेतृत्व के लोगों का, जिन्होंने ये और कोर्ट के माध्यम से ये डिसीजन आया है। पहले वाले लोग अटकाने भटकाने और लटकाने वाले होते थे और तुगलकी फरमान करते थे। आप जानते हैं, तुगलक ने एक बार सबसे जिद करके बोले कॉस्टली पड़ते हैं, चमड़े के सिक्के चला दिए। तो चमड़े के सिक्के चलाए, थोड़े दिन बाद लोगों ने नकली बना लिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली तो बनते नहीं, तो उसको पूरा कैंसिल करना पड़ा। ऐसे ही उन्होंने एक बार सोचा कि राजधानी जो है वो ट्रांसफर की जाए भोपाल की तरफ, मिड ऑफ द कंट्री। आधे लोग जाते हुए मर गए, आधे आते हुए मर गए, और ऐसी तुगलकी फरमान जो है वो हमें हमेशा महंगे पड़ते हैं। और ऐसा ही केजरीवाल जी की सरकार ने किया था। तो बहुत दुख की बात है कि उस समय में लोग बहुत सारी छठ घाट कहाँ बना दिए गए, घरों में ही, पार्कों में बना दिए गए, जबकि स्वच्छता अभियान है। पहले छठ घाट को साफ किया जाता है, मैया की पूजा की जाती है, गंदगी जो है लास्ट में फिर साफ की जाती है। ऐसा त्योहार है वो भी अब ठीक से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहेंगे, ट्रिपल सरकार आने के बाद किस तरीके से बदलाव आए हैं, जो कि हिंदुओं के सनातन के पर्वों पर जब रोक लगती थी, लेकिन इस बार सभी पर्व मनाए जा रहे हैं, तो सनातनियों की तरफ से कैसे आप धन्यवाद अदा करेंगे? जी देखिए, बिल्कुल हम सभी सनातनी हैं। इस देश में जो पैदा हुआ है लाखों साल से, हजारों साल से, सभी सनातनी हैं। और ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग हैं, सब एक ही सनातनी हैं। और उन सबके लिए भी खुशी का मौका है कि उनके भी दादाओं ने, परदादाओं ने होली का, दीपावली का, ये सब त्योहार तो मनाए हैं समय समय पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इससे प्रसन्न होंगे और सभी क्षेत्रवासी प्रेम भाव से रह के इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। क्या कुछ मैसेज भी रहने वाला इको फ्रेंडली पटाखों को लेकर, केंद्रीय पटाखों को लेकर, किस तरीके से करें और सावधानी? नहीं, देखिए बिल्कुल हमें हर सावधानी बरतनी चाहिए, और जैसा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा जैसा सरकारों ने कहा है, वैसे वैसे उसको फॉलो करना चाहिए। बच्चों को प्रसन्न रहना चाहिए और उसी समय में पटाखे चलाए जाने चाहिए। ये थे डॉक्टर यूके चौधरी, जो कि आपने सुना कि किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, और साथ ही साथ रेखा गुप्ता ने जिस प्रकार से दिल्ली के मुद्दों को लेकर वहां अपनी बातें रखी हैं, उसका धन्यवाद अदा किया है। साथ ही साथ एक अपील भी की है, लोग बाग ग्रीनरी पटाखे फोड़ें, इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ें, जिससे कम से कम प्रदूषण हो और वायु की गुणवत्ता बनी रहे। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील कुमार के समाचार, दिल्ली।